आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस का उर्दू में मतलब होता है तगय्युर। तगय्युर को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि चेंज। इसको समझने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज़ जो है ना वो कितनी टाइप्स की होती हैं। क्वांटिटी इज़ समथिंग दैट इज़ मेजरेबल दैट हैज़ सम अमाउंट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्वांटिटीज़ दो तरह की हो सकती हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं दैट डू नॉट चेंज देयर वैल्यू, जो कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करती, दैट्स वाई इसका नेम कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या होते हैं, दैट चेंज देयर वैल्यू विद टाइम। ये इनकी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इनकी वैल्यूज़ होती है ना वो चेंज हो जाती हैं। वेरिएबल्स को आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ज्वाइंट। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ज्वाइंट होता क्या है। एक मिसाल लें कि एक गाड़ी है, उसकी नॉर्मल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होती है और इस स्पीड के साथ वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 30 किलोमीटर्स। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेती है। अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया जाए, 5 से 8 पे ले जाया जाए, या कोई भी अमाउंट यहाँ पे लिख दी जाए, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दी जाए तो क्या वो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा कवर करेगी ना। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी। अगर गाड़ी की स्पीड को हम कम कर दें तो वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगी। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर ये कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है। पहला वेरिएबल है, ये डायरेक्ट वेरिएबल है। स्पीड और डिस्टेंस आपस में जो रखते हैं ना, इनका रिलेशन क्या है कि ये डायरेक्ट वेरिएबल हैं। ठीक है। दूसरा, अब आप मैं स्पीड की एग्जांपल लेती हूँ, लेकिन इस बार इसका कंपैरिजन टाइम के साथ करवाती हूँ कि अगर एक गाड़ी जो है वो अपनी स्पीड उसकी बढ़ा दी जाए, एक गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाए तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी कम टाइम में करेगी। मतलब कि अगर एक स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड पर सेकंड जो थी, 5 मीटर पर सेकंड जो थी उसकी स्पीड थी, इसी स्पीड के साथ वो 45 मिनट्स के अंदर एक डिस्टेंस कवर करती थी। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो वही डिस्टेंस वो 20 मिनट्स में कर लेगी। स्पीड ज़्यादा करने से हमारा टाइम कम लगता है। तो ये इनडायरेक्ट, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी जो है ना उसके रिलेशन में कम हो रही है, इसको इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं या इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, फॉर एग्जांपल स्पीड को और डिस्टेंस का, स्पीड हम ले लेते हैं ए और डिस्टेंस हम ले लेते हैं बी। एग्जांपल फर्स्ट करते हैं। स्पीड और डिस्टेंस के दरमियान हमने देखा कि एक डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, जैसे स्पीड इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है। और ये जो है इनडायरेक्ट, इसका कैसे, स्पीड ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन टाइम कम होता जा रहा है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ज्वाइंट वेरिएशन क्या होती है? ज्वाइंट वेरिएशन होती है कि अगर हम एक ही इक्वेशन के अंदर, यहाँ तो दो वेरिएबल्स थे ए और बी जिनका हम कंपैरिजन कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, लेकिन अगर हम एक ही वक्त में तीन वेरिएबल्स का करें, जैसे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर होता जाएगा लेकिन हमारा टाइम भी उतना ही बचता जाएगा, टाइम उतना ही कम लगेगा हमें। ए, बी और सी, अब हमें इसमें तीन वेरिएबल्स देकर उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन बनाकर अगर क्वेश्चन के अंदर और आपसे कहा जाए कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो फिर उसको ज्वाइंट वेरिएशन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ज्वाइंट वेरिएशन की कैटेगरी में लेके आएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो साइन है, यहाँ पर ये वाला साइन, ये वाला साइन, इसको बोलते हैं वेरीज एज। ये साइन शो करते हैं, अगर ये ए वेरीज एज बी लिखा जाए तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। इनडायरेक्ट रिलेशन को शो करने के लिए बी को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ब्रैकेट इसके नीचे लिखा जाता है। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, 1/, के साथ लिखा जाता है। और डायरेक्ट के अंदर क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, इसलिए इसको सेम एक ही रॉ में लिखते हैं और इस साइन को कहते हैं वेरीज एज। ए वेरीज एज बी, ए वेरीज इनडायरेक्ट विद बी। इसको इक्वल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं के। ए इज़ इक्वल टू के बी
और के इज़ इक्वल टू ए ओवर बी, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो के ओवर बी आ जाएगा, के इज़ इक्वल टू ए बी हमारी ये इक्वेशन बनेगी। अब इस तरह के